तो कैसे हैं आप सब। क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके 2025 में होने वाले हैं, इंग्लिश सिलेबस बिहार बोर्ड के पैरानोमा पार्ट 2 के थर्ड लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आपके थर्ड लेक्चर को। आप यहाँ एक बार देख सकते हैं, आपका ये पैरानोमा पार्ट 2 का बुक है और जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको बता दिया गया है। पहले सेक्शन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपके पेस फॉर लिविंग और आरसी हैसेनसन। ये आपका थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। जब हम लोग प्रयोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर्स को, सिलेबस को, उसके बाद हम लोग पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो आइए आपका स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लें ताकि आपको ये थर्ड लेक्चर भी समझ में आए। तो आइए एक बार शॉर्ट रिवीजन आपको दे दिया जाए। यहाँ पे पेस फॉर लिविंग का मतलब होता है बच्चों स्पीड ऑफ लाइफ, जिनके ऑथर कौन है, आरसी हैसेनसन। अभी तक आपको याद हो गया होगा जैसे कि आरसी हैसेनसन क्या होते हैं, ब्रिटिश नॉवलिस्ट होते हैं। एक कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को दर्शाते हैं जिसके सेंसिटिव इशू हैं किस चीज़ के लिए, विरोधी भाषा, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए और पैराडॉक्स, अविश्वसनीय बात के लिए। इस चैप्टर में पेस फॉर लिविंग में आरसी हैसेनसन जो है कैप्चर करते हैं किस चीज़ के लिए, मॉडर्न मैन के बारे में, उनकी एग्नी यानी पीड़ाएं के बारे में, जो कि क्या कर रहा है, एक फास्ट मूवमेंट ला रहा है किसमें, मैन में, थिंग में, ऑब्जेक्ट में, और हर्ट किसको कर रहा है, नॉर्मल रिदम को, और प्रेशर डालता है किस पे, मैन पे, वोमेन पे और चिल्ड्रन पे। यहाँ पे आपके आरसी हैसेनसन यहाँ बताते हैं। फिर आरसी हैसेनसन कहते हैं कि एक प्ले देखते हैं, एक नाटक देखते हैं जो कहाँ पे हो रहा है, डुबलिन में हो रहा है। उनके जो मुख्य नायक चीफ कैरेक्टर हैं कौन है, कॉर्न मर्चेंट, अनाज के व्यापारी हैं, कहाँ के, इरिश कंट्री के हैं। ये जो मैन हैं इनके पास मेनी एंजाइटीज़, मतलब उनके पास अनेक चिंताएं होती हैं। इनके पास इनकी चिंताएं क्या है कि उनके नेफ्यू जो हैं चीट कर रहे हैं, उनकी वाइफ जो है क्या है, प्रत्येक हॉलीडे में कितना $10 खर्च कर रही है। ये जो स्पीड है लाइफ का इनके पास क्या लग रहा है, काफ़ी तेज़ लग रहा है। इसी निराशा मूवमेंट में, डिस्प्रेस मूवमेंट में ये बुदबुदाते हैं, हर्ट से क्या कहते हैं, कहरा के कि दे टेल मी, एक एरोप्लेन है, अपनी स्थिति को एक एरोप्लेन से ये कंपेयर कर रहे हैं कि वो एरोप्लेन क्या कर रही है, 1000 माइल्स एन आवर, मतलब प्रति घंटा वो 1000 माइल्स का उड़ान भरती है। नाउ डैट टू फास्ट, और तेज हो गई है। यही चीज़ क्या होता है, आरसी हैसेनसन को इंचैंट कर जाता है, मोहित करता है। इसके बाद आरसी हैसेनसन क्या हो जाते हैं, कॉमिक होते हैं, ना तो वो खुश होते हैं ना तो वो दुख होते हैं। इस चीज़ को समझते हैं कि परफेक्ट इलस्ट्रेशन है जो कि अनलाइक अप्रोच, मतलब एक दृष्टिकोण से सही है। उसके बाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है, रैपिड मूवमेंट उनके लाइफ में उनको पसंद नहीं है। आरसी हैसेनसन भी कहते हैं कि उनको रैपिड मूवमेंट अपने जीवन को तीव्र गति से ले जाना पसंद है। जैसे कहते हैं कि मैं भी इंजॉय करता हूँ क्या, कि अगर एक कार है वो 90 माइल्स प्रति घंटा चलती है तो वो भी क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे। सो लॉन्ग, चाहे उनकी वो ड्राइव कर रहे हों, या फिर सो लॉन्ग चाहे वो उनकी कार वो नहीं हो। ये मशीनों से क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, प्यार करते हैं। क्यों करते हैं, हल डैट यू अबाउट द बेटरसी। बेटरसी एक आपका जगह है जैसा बताया गया है कि जो मशीनों के द्वारा बनाया गया, इसलिए वो मशीनों से प्यार करते हैं। फिर कहते हैं डाइन इन लंदन, मतलब लंदन में डिनर करें, लंच न्यूयॉर्क में करें। ये इसके लिए क्या होगा, मोस्ट सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस, मतलब उनके लिए सबसे ज़्यादा संतुष्टजनक अनुभव होगा। और कहते हैं कि रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल, मतलब जीवन का, ये यात्रा का सच में अच्छा अनुभूति होगा। ये कंट्री के पास जाएंगे इस आनंद के साथ। कंट्री का नेम है सॉमरसेट, जो स्पेन में है, दक्षिण और पश्चिमी भाग के स्पेन की जगह को कहा गया है सॉमरसेट। फिर कहते हैं ये सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, मतलब सही में एक लगेगा कि ये जीवन का आनंद है। क्यों, क्योंकि सॉर्टर ऑफ द एक्साइटमेंट, मतलब ये जो आनंद है किनको नहीं मिला, आवर पूर्वज एंस्टर को नहीं मिला। फिर वो कहते हैं वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट टू ग्रेटफुल, कहीं ना कहीं क्या है, ये अपने आप को शुक्रगुजार बन करते हैं किस चीज़ के लिए, कि आवर एंस्टर, पूर्वज को ये चीज़ का मौका, आनंद का नहीं मिला, इनको मिला। इस चीज़ के लिए वो आनंद कहते ये स्पीड चाहे क्या हो, हमारे लिए अनफ्रेंडली हो, चाहे वो हमारे लिए सही हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, आवर टाइम ट्रेंड, मतलब ये आज का जीवन का हमारा दौर है जो कि मशीन के साथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं, स्पीड का फॉलो कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं आपके आरसी हैसेनसन, अब आगे का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई स्पेक विथ प्रीजड्यूस। प्रीजड्यूस का मतलब होता है धारणाएं, मतलब मैं जब भी बोलता हूँ तो कैसे बोलता हूँ, पूर्व धारणाएं के साथ बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, कि मैं कैसा, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो स्लो थिंकर यानी धीरे धीरे सोचने वाले व्यक्ति का जो ग्रुप होते हैं, जो धीरे धीरे सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति उस
व्यक्ति में से भी मैं भी एक स्लो थिंकर हूँ। दोज हु क्रस्ट विथ आई स्प्रिट डिड आई क्लस्टर। ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं स्लो थिंकर वाले व्यक्ति में से हूँ, और वो क्या है, एक तरह से श्राप है। कैसे? तो पीपल हु लाइट ऑन मोस्ट डिवास्टिंग एंड रिपीटेड अबाउट आफ्टर 4 बट आफ्टर पार्टी इज़ ओवर। मतलब आफ्टर पार्टी इज़ ओवर मतलब जो पीपल होते हैं वो मुझे बहुत कुछ सुनाते हैं, डिवास्टिंग बहुत कुछ बोलते हैं। रिपीटेड आफ्टर 4 आवर मतलब वो 4 घंटा बाद जब वो चले जाते हैं, जब पार्टी ओवर हो जाता है, तब मैं क्या करता हूँ, उस चीज़ को रिपीट करता हूँ, अपने अंदर रिपार्ट करता हूँ, उस चीज़ को दोहराता हूँ। नाउ फिर कहते हैं आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब मैं वैसा व्यक्ति हूँ कि जो किस चीज़ के लिए जिम्मेवार हूँगा, ग्रांटेड मतलब मैं उस चीज़ के लिए जिम्मेवार हूँ, किस चीज़ के लिए, कि टू गेट मतलब पाऊँगा लोएस्ट मार्क इन यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर बुद्धि का टेस्ट हो तो मैं उसमें क्या करूँगा, सबसे कम मार्क्स पाऊँगा। क्यों? बिकॉज दोज टेस्ट ऑल द वंस मतलब वो जो भी टेस्ट होंगे क्या होंगे, एक बार होंगे। आई हैव कम्स across to seem design to measure the spirit of our mind anything else। मतलब जो हमारा जो दिमाग है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि क्या करेगा, जो माइंड जो अपने स्पीड के अनुसार से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक टेस्ट तो एक बार हो रहा है, और वो जो हमारा जो बुद्धि का टेस्ट होगा वो पहले से हमारा माइंड क्या है, डिज़ाइन किया हुआ है, और उससे ज़्यादा ये कुछ और ज़्यादा नहीं सोच पाएगा। इस बात को यहाँ पे ये कहते हैं। फिर आगे कहते हैं ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर आर ट्रेवली हैंडीकैप। बिल्कुल हम जो स्लो थिंकर वो क्या हैं, हैंडीकैप है। मतलब हैंडीकैप का मतलब होता है विकलांग, मतलब हम बिल्कुल विकलांग हैं। किस मामले में? इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग द लिविंग। मतलब बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग का मतलब होता है बच्चों जीविका, मतलब पैसा कमाना। पैसे कमाने की स्थिति से और जीविका को चलाने की स्थिति से मैं क्या हूँ, स्लो थिंकर क्या होते हैं, बिल्कुल हैंडीकैप होते हैं। मतलब वो धीरे धीरे सोचते हैं, वो कम पैसा कमाते हैं, इस चीज़ को यहाँ ये कहते हैं। फिर आगे लिखते हैं बट व्हाट आई एम थिंक, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, अबाउट जस्ट नाउ अभी, कि इट इज़ नॉट मच द प्रैक्टिकल यूज़। मतलब सिर्फ एक प्रैक्टिकल जीविका चलाना, पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है। यूज़ वन ऑफ द माइंड मतलब एक तरह से दिमाग को, जीवन को, एज इट यूज़ फॉर इन्जॉयमेंट मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, जीवन का आनंद भी लेना चाहिए, दिमाग को आनंदित भी करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं एज एन एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल जैसे है व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा में जाता हूँ तो आई फाइंड माई सेल्फ इन माई होपलेस फॉग। मैं अपने आप को क्या पाता हूँ, होपलेस मतलब निराशजनक, फॉग का मतलब होता है धुंधलापन, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट, 2 या 3 मिनट के बाद आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर द इनलाइटमेंट। मतलब उसके बाद मैं किधर मुड़ जाता हूँ, वाइफ के तरफ मुड़ जाता हूँ। इनलाइटमेंट मतलब वो हमको आगे का बताएंगी। आई विस्पर, मैं धीरे से कम आवाज़ में बुदबुदा के कहते हैं, इज़ दिस द सेम गर्ल एज वन वी से एट बिगिनिंग। क्या ये वही लड़की है जो हम लोग शुरुआत में देखे थे। एंड सी विस्पर बैक मतलब उनकी वाइफ फिर रिप्लाई करती हैं धीरे आवाज़ में बुदबुदा के, नो देर इज़ 3 गर्ल इन द फिल्म। नहीं, बल्कि वो लड़की ये नहीं है, बल्कि इस फिल्म में क्या है, 3 लड़की है। एक टॉलर ब्लॉन्डर, ब्लॉन्डर का मतलब होता है बच्चों जिनका जो बाल हो वो सोने और भूरे जैसे रंग का हो, उसको ब्लॉन्डर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 लड़की है जिनका एक क्या है, टॉल ब्लॉन्डर है मतलब ऐसा बाल है। शॉर्ट ब्लॉन्डर है मतलब वो एक फिर छोटे कम वाले बाल हैं। फिर कहते हैं एक मीडियम साइज बर्नेट, बर्नेट का होता है हल्का काला। ठीक है, एक का क्या है, हल्का काला साइज़ का बाल है। कॉल देम ए बी सी मतलब इनका नाम जो है, 3 जो गर्ल है, एक टॉल ब्लॉन्डर है, शॉर्ट ब्लॉन्डर है, मीडियम साइज बर्नेट है, इनको क्या बोला गया, ए बी और सी। फिर आगे लिखते हैं देयर इज़ द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स द हैट ऑफ। मतलब हीरो जो है, वो जो हीरो जो इंसान है वो क्या करता है, अपने टोपी को, हैट को ऑफ करता है मतलब टोपी को उतारता है। व्हेन ही कम्स
इंडोर मतलब वो जब अंदर आता है तो वो क्या करता है, टोपी को उतारता है। ही इज़ गोइंग टू बी फॉल, फिर लिखते हैं कि ही इज़ गोइंग टू बी फॉल लव विथ गर्ल्स BCA इन द डैट ऑर्डर। मतलब वो जो व्यक्ति हैं जो टोपी उतार कर अंदर आते हैं वो क्या होते हैं, ABCA के मतलब ऑर्डर में क्या करते हैं, तीनों गर्ल के प्यार में पड़ जाते हैं। एंड सो इट प्रूव्स मतलब वो सिद्ध करते हैं इस चीज़ को। दे हैव ए माइंड विच हैव ट्रेन इट सेल्फ वर्क इन हायर गेयर। मतलब ये जो हमारा जो माइंड है ये खुद ही ट्रेन होता है, मतलब खुद ही तैयार होता है टू वर्क, मतलब किस स्थिति में ये काम करेगा। कभी वो स्थिति क्या हो सकती है, हायर गियर मतलब हाई स्पीड से हो सकती है। थ्रू एज द मैटर ऑफ फैक्ट मतलब कोई भी मैटर हो, कोई भी फैक्ट हो मैटर का, उस क्या हो हाई स्पीड में काम कर सकती है। इट कैन बी वर्क इन अदर गियर मतलब अदर गियर में भी वो, अदर स्पीड में भी वो काम कर सकती है, जस्ट एज वेल बिल्कुल अच्छे तरीके से। बट माई पॉइंट इज़ मोस्ट of my fellow patient in the cinema do think fast enough to keep comfortably with rapid change of scene and action। कहते हैं कि मेरे पॉइंट से अगर RC हेसेंसन के अकॉर्डिंग ये जो मेरे अंदर का जो मैं जो पेशेंट मतलब मेरे अंदर का जो ध्येय है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ इस सिनेमा में, टू डू थिंक सोचने के लिए, फास्ट इनफ टू कीप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन मतलब तेज़ी गति से मैं क्या कर रहा हूँ, कंफर्टेबली मतलब अपने सुविधा के अनुसार रैपिड चेंज मतलब एक रैपिड चेंज ऑफ सीन मतलब जब वो एक स्थिति जो दिखाती है सीन में तो दूसरा स्थिति आता है, कभी एक्शन आता है, तो सारे चीज़ को क्या होते हैं मेरी जो दिमाग है बिल्कुल तीव्र गति से इस चीज़ को समझ पा रहा है, सोच पा रहा है। दे थिंक मच आफ्टर देन पीपल मतलब वो क्या है कहीं ना कहीं पीपल से मतलब जो लोग सिनेमा हॉल में हैं उसके कंपेयर में क्या हो रहा है, मच आफ्टर देन मतलब उनसे ज़्यादा सोच रहे हैं। किससे ज़्यादा सोच रहे हैं, दी द 30 ईयर्स एगो मतलब 30 साल के पहले जो व्यक्ति थे उस 30 साल के पहले वाले व्यक्ति से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दिमाग ज़्यादा चल रहा है, फास्ट थिंक कर रहा है। 30 साल के व्यक्ति जो पहले सोचते थे आज के परिवेश में आज का एक व्यक्ति क्या होता है उससे ज़्यादा सोच लेता है। इस चीज़ को ये 30 ईयर्स के व्यक्ति से कंपेयर किए हैं यहाँ पे। पॉसिबली संभव है बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हायर स्टेट नाउ डेज मतलब हो सकता है कि आज वो जो अगर वो आज के जो व्यक्ति हो क्या हो उतने स्पीड में हो सकता है 30 ईयर्स के व्यक्ति आज के व्यक्ति के बराबर ना सोच पाए। मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक टू ऑल मतलब अगर 30 साल का व्यक्ति मतलब जो पहले 30 साल के पहले पुराने व्यक्ति है अगर उसके कंपेयर अगर में ज़्यादा वो व्यक्ति नहीं सोचेगा तो क्या हो जाएगा, संभव है कि वो भी क्या हो जाएगा नाउ डेज मतलब आज के स्थिति में कहीं ना कहीं वो पूरे दुनिया को समझ नहीं पाएगा और उनको उसको दोबारा चांस सभी को नहीं मिलेगा। ये था आपका स्टोरी जो यहाँ कहना चाह रहे थे। RC हेसेंसन अपने जीवन के रफ्तार को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई 30 साल पहले कोई व्यक्ति था और आज एक व्यक्ति है तो उसको 30 साल से वाले ज़्यादा व्यक्ति के बारे से ज़्यादा तेज़ी गति से सोचना पड़ेगा क्योंकि 30 साल पहले कुछ और थे, 30 साल बाद जीवन का बदलाव कुछ और है, तो उसके दिमाग के कंपेयर में आज का व्यक्ति को उससे दुगना फास्ट में चलना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया को बिल्कुल तरीके से समझ नहीं पाएगा बच्चों। तो ये था आपका सॉफ्ट लिविंग के बारे में जो आपके RC हेसेंसन जो कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट आगे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे एक एक करके। तो